हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमल मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 3 पार्ट में करके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? कौन सा दृष्टि पत्र है? इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 को। बुल एवं बियर, कौन सा? बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में जो सबसे अधिक गरीब होते हैं उनकी सहायता के लिए अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? कहाँ निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटे का सबसे अधिक योगदान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। कृषि को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी गई थी, किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? भारतीय रेलवे है वर्तमान में। बजट घाटा का क्या अर्थ है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर क्या होता है? बजट घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। कौन सा कदम होगा? अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल। सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय। कौन सी योजना असफल रही थी ज़्यादातर? तृतीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम। एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिलोम होते हैं। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। कितना किया गया था? 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 1999 से 2000। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी कौन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष?
भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तृतीय। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब हैं। भारत में योजनावकाश प्लान हॉलिडे कब था? 1966 के सूखे के पश्चात। 1966 के सूखे के पश्चात भारत में योजनावकाश हुआ था। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। कौन सा है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान? नई दिल्ली में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट होती है, उसको मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? संरचनात्मक। भारत में कौन सी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर VKR वी राव को दिया जाता है। किसको दिया? प्रोफेसर VKR वी राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? कुआं व नलकूप। सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? कुआं व नलकूप। मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। इसके लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? 1993-94 को। 1993-94 को मुद्रास्फीति की माप की थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष माना जाता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुल्क राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुल्क राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। किस पंचवर्षीय योजना में रालक प्लान यानी चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया था? कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में रालक प्लान यानी चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना को। दोस्तों, ये था भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 थे। और नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में और भी 50 क्वेश्चन हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन जो हैं 150 वो मैंने वीडियो में कर दिए हैं। आप लोग शुरुआत से लास्ट तक देखिए वीडियो, 2-3 बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे क्वेश्चन नंबर सहित कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, उसको सही किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।